अगस्त और सितंबर का महीना मिर्ची के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण महीना होता है। सभी किसान भाइयों को किसान कांकेर की ओर से नमस्कार जी। जैसे मैंने कहा कि अगस्त को जो जो महीना है वो मिर्ची में गंभीर समस्या पैदा करने वाली महीना रहती है। इस समय अपनी मिर्ची को बचाना बहुत ज़रूरी रहता है। ऐसी ऐसी बीमारियां आती हैं जो कि पूरे पौधा को, पूरे फसल को जो है वो बैठा देती है। लगभग लगभग कहा जाए तो एक तोड़ाई पूरी गायब ही हो जाती है इस बीमारी के कारण। और वो जो बीमारी है वो है चीना पोरा। चीना पोरा के लिए जो है चिलचिलाती धूप, फिर पानी, गर्म वातावरण, फिर उसके बाद शीत और पानी का गिरना जो है, ओस का जो रात में अच्छी ओस का गिरना है, या फिर धूप निकला, फिर बारिश, ये फेवरेबल होता है चीना पोरा आने के लिए। तो आज जो बात करने वाला हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और वो बीमारी है फंगस की, चीना पोरा के लिए। इस समय जब मिर्ची हम जून के महीना में टीपी किए रहते हैं, वो लगभग लगभग पहली तोड़ाई के लिए तैयार हो गया है। और जब तोड़ाई करते हैं, जहाँ से मिर्ची हम तोड़ते हैं, जैसे कि ये हमने मिर्ची तोड़ दिया, और उसके बाद जहाँ से मिर्ची हमने तोड़ा, और ये मिर्ची तोड़ने के बाद जो फल है वो पौधे से अलग हुआ, वहाँ से फंगस इंटर कर जाता है। और ये जो चीना पोरा का जो फंगस है, एक बार आ गया मतलब हमने सही समय पे स्प्रे नहीं किया तो पूरे पौधे को नुकसान पहुंचाता है। जब ये चीना पोरा आता है तो ये जो कोमल कोमल कलियां होती हैं, उसमें पूरा फंगस का अटैक हो जाता है और पूरा पौधा बैठ जाता है। पूरी तरह से खेत जो है वो, अगर हमने सही समय पे स्प्रे नहीं किया तो फंगस इतना बढ़ जाता है कि पूरे पौधे को लगभग एक तोड़ाई के लिए, एक तोड़ाई क्या बोलेंगे, अगर अगस्त में इंटर कर गया तो पूरा सितंबर तक के जो फसल है वो तोड़ने लायक नहीं रहता। और ये जो ऊपर की जो शाखाएं हैं वो सूखती चली जाती हैं नीचे तक के, लगभग लगभग यहाँ तक के पूरा शाखाएं सूख जाती हैं। और जब शाखाएं सूख जाती हैं और यहाँ की मिर्ची तोड़ने लायक रहता है तो बहुत दिक्कत होती है, फल भी सूखने लग जाता है। तो इसके लिए जो सावधानियां हैं और जो स्प्रे है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जिस प्रकार से मैं बताऊंगा उस हिसाब से आप स्प्रे करते हैं तो ज़रूर आप अपने मिर्ची की फसल को इस गंभीर बीमारी से बचा सकते हैं। और जो अपना लक्ष्य है 30 टन का मिर्ची का उत्पादन अप्रैल लास्ट तक की जो तोड़ाई करते हैं जून में लगा करके, उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए मुख्य सावधानियां होती है कि जब अपन मिर्ची की फसल की तोड़ाई चालू रहती है तब तोड़ाई जो है वो ओस के सूखने के बाद कहना चाहिए कि 9 बजे के बाद जब ओस पत्तियों से सूख जाए तभी मिर्ची तोड़ाई के लिए जो है वो लेबर को भेजना है या मिर्ची तोड़ाई चालू करना है। और दूसरी सावधानी है, अगर बारिश रुक रुक कर हो रही है, झड़ी जैसा मौसम है, तो आप उस बीच में 1-2 दिन के लिए रुक जाएं। नहीं तो ऐसे स्थिति में अगर मिर्ची की तोड़ाई आप करते हैं तो आप बिल्कुल ही इस बीमारी से आप अपनी फसल को नहीं बचा पाएंगे। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा बारिश का। लगातार बारिश हो रही है तो उस समय मिर्ची की तोड़ाई आप करने से थोड़ा रुकिए,
जैसे मौसम खुलता है उसके बाद ही तोड़ाई करें। अब ये तो हो गया सावधानियाँ, और करना क्या है इसके लिए ये बता रहा हूँ। अगर ऐसा मौसम चल रहा है, ओस काफ़ी ओस गिर रहा है या फिर बारिश हो रही है, तो आप जितने पर्टिकुलर एरिया में आप मिर्ची की तोड़ाई करते हैं, 10 बेड का किया, फिर 1 एकड़ का किया, जैसा भी किया आपने, उसमें आपको फंजीसाइड का स्प्रे करना है। अब इस समय आपको फंजीसाइड का स्प्रे करना है, तो फंजीसाइड आप देंगे कोसाइड। आपको ऐसे लगेगा कि ऐसा कैसे होगा कि ये तोड़ाई हुआ है, उसी एरिया में स्प्रे कैसे करें और कैसे कंट्रोल मिलेगा। तो जैसे मैंने बताया कि तोड़ाई के बाद जहाँ से मिर्ची टूटती है, ये ऐसे जैसे यहाँ से मिर्ची टूटी और पौधे में वहीं से जो फंगस है वो इंटर करता है। तो जब आप स्प्रे करेंगे इस प्रकार से, तो जहाँ से मिर्ची टूटी है वहाँ पे जो अपना फंजीसाइड है वो इंटर करेगा और वो फंगस को अंदर घुसने से रोकेगा। इसके बाद आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन सा स्प्रे लेना है और किस समय स्प्रे लेना है। इसके लिए आप पहला स्प्रे लीजिए कैप्टान का। कैप्टान जो है वो बहुत पुराना दवाई है और जिसका रिजल्ट जो है वो काफ़ी अच्छा होता है। पुरानी दवाइयाँ बहुत अच्छी काम करती हैं। तो आप 400 ग्राम दवाई कैप्टान का सॉल्यूशन 200 लीटर पानी में बनाकर 1 एकड़ के लिए स्प्रे करें। पूरी खेत में कर देवें इस समय। और दूसरी दवाई है वो है कोसाइड। कोसाइड जो है 400 ग्राम दवाई 200 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर देवें। और इस ये जो दवाइयाँ हैं उसमें वेटिंग सब्सटेंस मिलाना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी दवाइयाँ है समीर। समीर भी आपका 200 लीटर पानी में 400 ml दवाई जाएगा। इस प्रकार से आप एक के बाद एक दवाई का स्प्रे करते रहेंगे तो निश्चित ही आप इस बीमारी से अपने फसल को बचा लेंगे। लेकिन जो सावधानियां मैंने बताई है वो थोड़ा आपको गंभीरता के रूप में लेना है, और ये जो सावधानियां आप अगर फॉलो कर लेते हैं तो ज़रूर अपने फसल को बचा लेंगे। इसी प्रकार की जानकारी जो ब्रेक थ्रिप्स है उसमें कैसे कंट्रोल पाना है और अपनी मिर्ची की फसल को कैसे लंबे समय तक ले जाना है, इसके लिए आप अगर वीडियो में नए हैं तो चैनल को फॉलो कर दें, वीडियो को लाइक करें और अन्य किसानों को भी शेयर करें।